बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपना आइसोमर्स। बेटा इस टॉपिक इन सब को आप साथ साथ कर लीजिए। देखो थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो प्लीज आप साथ साथ कर लीजिए, रिवाइज भी करना अपने को ये, ठीक है। टाइम आने वाला है पेपर का, है ना। तो मैं 4-5 दिन थोड़ा कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, आप साथ साथ करो ये। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स आइसो मीन सेम। आइसोमर्स आर द कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। The compound which have same molecular formula but differ in the physical and chemical property. The compound का molecular formula सेम होगा but physical chemical property totally different होंगी। physical और chemical property होंगी different। उन compounds में क्या होगा? difference in the structural formula। कंपाउंड में डिफरेंस किससे मिलेगा? मतलब जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है वो किस वजह से? ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। तो डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो बेटा, अगर स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो तो हम बोलते हैं कंपाउंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं उन्हें? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। द कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होगी। एक ऐसा होता है बेटा स्ट्रक्चर देखने में सेम लगता है बट डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन स्पेस, स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट उसे बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स को बोलते हैं स्पेशियल आइसोमर्स। स्पेशियल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं, स्पेशियल आइसोमर्स बोलते हैं। देखो जैसे हमने कंपाउंड ये लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 कंपाउंड ये। दूसरे कंपाउंड देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 कंपाउंड ये। अब इन दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर अलग है। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है और यहाँ पे तो 1-2 पे है। ये ब्यूट 1 इन है, ये ब्यूट 2 इन है, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। और एक ऐसा लिखे, देखना ध्यान से, CH डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ये दोनों कंपाउंड देखो 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन, 1 2 3 4 ये ब्यूट 2 इन, ये ब्यूट 2 इन है, ये ब्यूट 2 इन है। पर यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि here the methyl group present in the same plane। एक जैसे ग्रुप एक तरफ है और यहाँ पे एक जैसे जो ग्रुप है वो अपोजिट साइड में, ऊपर और दूसरा नीचे, तो इसे बोलते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंस है, तो उन्हें बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। बट एक छोटी सी पहचान ये है कि अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होगा ना तो कंपाउंड का IUPAC नेम बदल जाएगा। IUPAC नेम चेंज हो गया तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। स्टीरियो आइसोमर में जो बेसिक नेम है ना वो सेम, जैसे ये ब्यूट 2 इन है, ये भी ब्यूट 2 इन है, आगे अलग हो जाएगा, ये सिस ब्यूट 2 इन, ये ट्रांस ब्यूट 2 इन, बस ये फर्क होगा। तो जो बेसिक नेम है ना वो सेम होगा। स्टीरियो आइसोमर्स में स्पेशल अरेंजमेंट जहाँ पे डिफरेंट होता है वहां पे जो बेसिक जो नेम अब तक आपने लिखने सीखे हैं वो दोनों कंपाउंड्स में आइसोमर्स में क्या मिलेंगे? सेम। और अगर IUPAC नेम बदल गया इसका मतलब स्ट्रक्चर बदल गया, फिर वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। दोबारा बोलो, अगर IUPAC नेम ही चेंज हो गया तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। बेसिक IUPAC नेम सेम है, बस आगे लग जाएगा यहाँ पे सिस, यहाँ पे ट्रांस। बेसिक जो नाम है वो ये भी ब्यूट 2 इन है, ये भी ब्यूट 2 इन है। बेसिक नेम अगर सेम हो, अरेंजमेंट का स्पेस में डिफरेंस है, वो क्या होंगे? स्टीरियो आइसोमर्स। जहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जहाँ पे स्पेस में पोजीशन चेंज हो एटम या ग्रुप ऑफ एटम की वो स्टीरियो आइसोमर्स। तो बेटा हम पहले यहाँ पढ़ रहे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में। फर्स्ट स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एक बात है, इज द आइसोमर डिफर इन देयर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी? यस, आइसोमर्स कोई भी होते स्ट्रक्चरल होते स्टीरियो, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, ठीक। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बेटे कई टाइप के होते हैं, चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर्स, ट्यूटोमर्स, एक एक करके पढ़ते हैं। तो चेन आइसोमर्स, द कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but differ in the arrangement of carbon atom chain। difference in the arrangement of carbon atoms in chain, जो पेरेंट चेन ना उसमें अरेंजमेंट चेंज करते हैं।
अगर मान लीजिए हम मीथेन की बात करें तो यहाँ पे तो कोई चेन है नहीं, तो इसमें तो चेन आइसोमेरिज्म होगी नहीं। अगर बात करें इथेन की तो बेटा इसमें भी हम कोई चेन चेंज नहीं कर सकते, 1 2, अब ऐसे लिख दोगे तो भी 1 2 ही रहेगा, तो यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म नहीं है। अगर बात करें प्रोपेन की तो बेटा प्रोपेन में भी चेन आइसोमेरिज्म नहीं है, 1 2 3 प्रोपेन, और ऐसे लिख दो CH3 CH2, इधर कर दो CH3 1 2 3 प्रोपेन। ये बेटा दो तो हो गए, टर्मिनल है बीच में, कोई चेंज कर ही नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। तो अल्केन्स में चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी इफ एल्केन हैविंग एट लीस्ट 4 कार्बन एटम, alkane chalkeno. In alkane and alkenes, chain isomerism is possible at least if compound have the 4 carbon. कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3। ये बेटा ब्यूटेन, अब ये दो तो गए टर्मिनल और दो बीच वाले कार्बन ना, इनका अरेंजमेंट हम बदल सकते हैं। कैसे? CH3 ये जो कार्बन है इसका एक चटा किसको दे, CH3 बन जाएगा, और इसको साइड में लगा दो यहाँ पे, ये ब्रांचिंग कर दो। देखो अपने बेसिक चेन 3 की है, एक ही क्या कर दिया साइड में, ब्रांचिंग। अब देखो इसका नाम लिखोगे तो ये 1 2 3 4 ब्यूटेन, अब बेटा इसका नाम लिखो तो 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन। आईपीसी नेम बदल गया ना, चेन चेंज होगी। यहाँ पे पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, यहाँ पेरेंट चेन में आप कैसे भी नंबरिंग कर लो 3 ही आएंगे, ऐसे करोगे तो भी 3, ऐसे होगा तो भी 3, ऐसे होगा तो भी 3। तो देयर इज अ डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन चेन, ये चेन आइसोमर्स है। बेटा इस 2 मिथाइल प्रोपेन का कॉमन नेम है आइसोब्यूटेन। इन ए कंपाउंड आइसोब्यूटेन कॉमन नेम बेटा, इन ए कंपाउंड सेकंड लास्ट कार्बन ब्रांच्ड विद 1 मिथाइल। तो ये कंपाउंड है, जैसे सेकंड लास्ट कार्बन इधर से करो तो सेकंड लास्ट, इधर से करो सेकंड लास्ट है, ये सेकंड लास्ट कार्बन है, इट ब्रांच्ड विद 1 मिथाइल, ये ब्रांचिंग हो गई, ठीक है। ये आइसोब्यूटेन, यहाँ पर दोनों में पूछ रहे पता हो कौन से कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट आई, बेटा ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, कार्बन कंपाउंड स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। इसके मॉलिक्यूल के बीच में वीक वन डार फोर्स, कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होते हैं, वीक वन डार फोर्सेस। यहाँ पे भी क्या है, वीक वन डार फोर्सेस, ठीक। बट स्ट्रेंथ ऑफ वन डार फोर्सेस डिपेंड अपॉन द मोलर मास। मोलर मास जो इसका वो इसी का है, ये C4H10 है, ये भी C4H10 है। स्ट्रेंथ ऑफ वन डार फोर्स डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। बेटा यहाँ पे सरफेस एरिया कम होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे सरफेस पे 4 कार्बन है और यहाँ पे सरफेस पे 3 कार्बन, ब्रांचिंग कर दी, सरफेस एरिया कम कर दिया। सरफेस एरिया डिक्रीज होने से वन डार फोर्स वीक हो गए और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। तो ध्यान रखना, अपॉन ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ठीक। तो ये ब्यूटेन के चेन आइसोमर्स। अगर बात करें हम पेंटेन की, पेंटेन CH3 CH2 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 CH3, बताओ कोई ब्रांचिंग है, बेटा कोई ब्रांचिंग नहीं। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस चेन है, देखो 1 2 3 4 5, कोई ब्रांचिंग नहीं है। ब्रांचिंग का मतलब है कि कॉन्टिन्यूअस चेन जो भी आपकी जिधर भी जाती है उसमें फिर साइड में कुछ रहेगा, वो ब्रांचिंग होती है। ये ऐसे चल रही है, कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस चेन है पेंटेन। क्या है वो, पेंटेन। इस पेंटेन में एक CH2 ग्रुप को यहाँ पे लगा दो साइड में, देखिए तो यहाँ से H निकाला CH2 में से, इसको दे दिया CH3 बन गया CH2 CH3। बेटा ये ऊपर वाला C5H12 है, ये भी देखो C5H12 है, आइसोपेंटेन की। अगर हम नंबरिंग इधर से करें तो सेकंड लास्ट कार्बन ब्रांच विद 1 मिथाइल, ठीक है। ऐसे आईयूपीएसी नेम लिखो तो 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये चेन आइसोमर है। अगर एक की ब्रांचिंग और कर दे, एक CH2 को H देके और CH3 बना दो, साइड में लगा दो CH3 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 और बेटा ये CH3 है, ये नियोपेंटेन। द 1 2 3 सेकंड लास्ट कार्बन ब्रांच विद 2 मिथाइल, सेकंड लास्ट कार्बन ये है, इसकी ब्रांचिंग होगी 2 मिथाइल से, तो नियो। तो एन पेंटेन, एन मतलब नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस चेन, एन पेंटेन आइसोपेंटेन नियोपेंटेन। क्या है ये, चेन आइसोमर्स। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर एन पेंटेन से लो आइसोपेंटेन और उससे भी लो नियोपेंटेन। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, एक्सेप्शन, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है ब्रांचिंग करने पे, तो बॉइलिंग पॉइंट लोवेस्ट है नियोपेंटेन का, पर बेटा मेल्टिंग पॉइंट इसका हाईएस्ट है।
मेल्टिंग पॉइंट इसका इसलिए है क्योंकि इसकी ज्योमेट्री सिमेट्रिकल है, CH3 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 CH3, ये ज्योमेट्रिकल सिमेट्रिकल है, ज्योमेट्री से सिमेट्रिकल है। और ये बोलते हैं जिनकी ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होती है उनमें पैकिंग क्लोज हो जाती है। जिन सॉलिड्स की ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होती है उनमें पैकिंग क्लोज हो जाती है और इसलिए मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। बाकी ब्रांचिंग करने से वन डॉट फोर्स वीक हो गई। तो बॉइलिंग पॉइंट का तो इसका लोवेस्ट, पर एक्सेप्शन मेल्टिंग पॉइंट इसका हाईएस्ट है, एक्सेप्शन है ये। तो किस वजह से? इसकी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री वजह से। फिर बोलते सिमेट्रिकल ज्योमेट्री तो बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों नहीं हुआ? बेटा बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का मेजर करते हैं और एक लिक्विड की ज्योमेट्री कैसी हो, उसमें तो पार्टिकल मूव कर रहे हो, पैक तो है ही नहीं। मेल्टिंग पॉइंट में देखा कि मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का मेजर करते हैं और वहां पैकिंग देखी जाती है। तो जिनकी ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होगी उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई मिल सकता है। ठीक, चलिए और सुनिए। तो पेंटेन कितने चेन आइसोमर्स आ गए? 3 चेन आइसोमर्स। ऐसे पूछ ले जाए हाउ मेनी चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द हेक्सेन। इस हेक्सेन के कितने चेन आइसोमर्स पॉसिबल है? इस हेक्सेन के कितने चेन आइसोमर्स पॉसिबल है? कितने चेन आइसोमर्स पॉसिबल है इस हेक्सेन के? देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 कितने चेन आइसोमर्स पॉसिबल है इसके? 6 कार्बन है। अब बेटा यहाँ पे मैं साइड में ब्रांचिंग कर दूँ, एक की देख लेते हैं से CH3 CH यहाँ पे लगा दो, ये CH3 इसका CH2 हटा के यहाँ पे लगा दे CH3, ये बाकी CH2 CH2 CH3 हो गई ब्रांचिंग। इस ब्रांचिंग को इस साइड पे कर दे CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। इसके रिस्पेक्ट में बेटा ब्रांचिंग यहाँ पे कर दी, इसके रिस्पेक्ट में ब्रांच यहाँ पे कर दे। तो ये भी इसका चेन आइसोमर है और ये भी उस ऊपर वाले क्या है? चेन आइसोमर की चेन चेंज कर दी। यहाँ पे 6 की चेन थी, यहाँ पे 5 की हो गई, यहाँ पे 5 की हो गई। तो ये आपस में तो चेन आइसोमर नहीं, देखना ध्यान से। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। इज द 2 and 3 चेन आइसोमर्स? ना, 2 और 3 चेन आइसोमर्स नहीं है। 2 और 3 आपस में एक दूसरे के चेन आइसोमर्स नहीं है। यहाँ पे 5 की चेन है, यहाँ पे 5 की चेन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये 2 मिथाइल पेंटेन है। 1 2 3 4 5 ये 3 मिथाइल पेंटेन है। ये 2 मिथाइल पेंटेन, ये 3 मिथाइल पेंटेन। यहाँ पोजीशन बदली है तो ये तो आपस में एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स। पर हाँ फर्स्ट के रिस्पेक्ट में 2 चेन आइसोमर, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में 3 भी चेन आइसोमर। ये 6 की, ये 5 की, तो इसके तो ये दोनों चेन आइसोमर है। और देखो ब्रांचिंग डबल कर दे CH3 CH CH3 CH CH3 CH3 और कर दो एक जगह लगा दो दोनों CH3 CH3 CH2 CH3। देखो ध्यान से, ये तो हो गए। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 ये भी H14 है। 1 2 3 4 5 6 ये भी C6H14 है। बेटा यहाँ पे देखो ये हेक्सेन, ये 2 मिथाइल पेंटेन, ये 3 मिथाइल पेंटेन, अलग अलग कंपाउंड आ रहे हैं। ये 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, सारे कंपाउंड अलग अलग है। ये सारे के सारे C6H14 के क्या है? चेन आइसोमर्स। ठीक है, कितने हो गए आप काउंट कर लेते हैं। क्या होगा टोटल सारे इसके चेन आइसोमर्स, इंपोर्टेंट है। अच्छा अब ये आपस में चेन आइसोमर नहीं है, ये मैं आगे समझाऊंगी क्यों नहीं है। ये इतना आप देख लो, ये 5 की चेन है, ये भी 5 की चेन है। क्या कोई चेन चेंज की? नहीं चेंज की, मैंने तो पोजीशन बदली है। मिथाइल 2 से हटा के 3 पे लगाया। तो ये आपस में एक दूसरे के चेन आइसोमर नहीं है। हाँ इसका चेन आइसोमर ये है, इसका चेन आइसोमर है, ये उसके दोनों के चेन आइसोमर है। ये दोनों आपस में चेन आइसोमर है, ये आपस में दोनों चेन आइसोमर है। देखना ध्यान से 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, अरे ये क्या हो गया? 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। फिर यहाँ पे क्या चेंज किया? पोजीशन। तो ये आपस में एक दूसरे के फिर चेन आइसोमर नहीं है। चेन आइसोमर मतलब जो पेरेंट चेन है ना बेटा, उसका अरेंजमेंट बदल दिया जाए। तो अगर इंडिविजुअली ये उठा कर देखिए, या व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू? अभी आप सुन लो, द कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या डिफर इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पोजीशन में डिफरेंस होता है, उसमें पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं। अब देखो इसका नाम लिखो 1 2 3 4 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन,
2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम लिखो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। जहां पे वो 2,3 डाइमिथाइल था वो 2,2 हो गया, पोजीशन बदल गई, ब्यूटेन ये था, ब्यूटेन ये। तो दीज आर द पोजीशन आइसोमर्स। हाँ, इसका ये 6 की चेन से 4 की होगी तो चेन आइसोमर है, इसका ये भी चेन आइसोमर है। तो इसके टोटल चेन आइसोमर 1 2 3 4 5 ये हो गए। ठीक, आपस में इसको छोड़ दे, ये पूछे क्या रिलेशन है, पोजीशन, उन दोनों के बारे में पूछ ले क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। अब देखो बेटा साथ में अगर अपने पास है एल्कीन, तो उन एल्कीन में चेन आइसोमरिज्म स्टार्ट हो जाएगी जिनमें कम से कम 4 कार्बन हो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूटेन। अगर यहाँ पे ये लिख दें, एक के ब्रांचिंग करके यहाँ साइड में लगा दो CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये बेटा आइसोब्यूटेन है, देखना चाहिए आइसोब्यूटेन। 1 2 3 आपकी पेरेंट चेन में कभी सेकंड लास्ट कार्बन में मिथाइल लगा रहे थे तो आइसो, तो इट इज आइसोब्यूटेन, कॉमन नेम आइसोब्यूटेन, कॉमन नेम आइसोब्यूटेन। IUPAC तो 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन, तो ये चेन आइसोमर है। क्या ब्यूटाइन में चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है? देखो जी, ये बेटा ब्यूटाइन है, इसमें चेन आइसोमर बना सकते हो, देखो देखा। अब बेटा इस CH2 को मैं कहाँ लगाऊं, इसका भी तो वैलेंसी 1 2 3 पूरी। अगर आप इसको इधर लगाते हो, ये मैं यहाँ कर दो CH2, तो फिर पीछे जुड़ के 5 हो जाएगा, इसकी वैलेंस तो 5 हो जाएगी, इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हुई। तो एल्काइन में चेन आइसोमेरिज्म तब पॉसिबल होगी जब कम से कम कार्बन 5 हो। देखो एल्केन और एल्कीन, इनमें तो चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है, एटलीस्ट कार्बन एटम 4 है, 4 से ज्यादा। और एल्काइन में चेन आइसोमेरिज्म होगी बेटा जब कम से कम कार्बन एटम कितने हो, 5। ब्यूटाइन में चेन आइसोमर नहीं बनेंगे, आप बना के देख लेना, CH3 CH2 आप करके देख लेना, क्या इसकी चेन आप 4 से 3 की कर सकते हो, देख लो करके। मैंने ये कर दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH कर दिया बेटा, 3 की कर दे। अब मैं ये CH2 ग्रुप का बैलेंस करूँ, अगर यहाँ लगाते हो तो फिर लेंथ बढ़ेगी, अगर यहाँ लगाते हो तो लेंथ बढ़ेगी, यहीं पे करो तो ब्रांचिंग होगी। मतलब मैं कह रही हूँ मैं यहाँ पे लगा दूँ इसको, यहाँ पे देखना ध्यान से, तो मैंने CH2 को यहाँ लगाया तो इसका एक ऐसे लिया और यहाँ पे लगा दिया, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 1 2 3 4 ब्यूटाइन था, 1 2 3 4 ब्यूटाइन ही है। फर्क जब पड़ता ब्रांचिंग जब होती, जब इसे यहाँ पे लगाता, यहाँ पे लग नहीं सकता, 3 और 4 तो 5 बॉन्ड तो बनेंगे नहीं, तो इसलिए ब्यूटाइन में चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ब्यूटाइन में पॉसिबल नहीं है। अल्काइन में चेन आइसोमेरिज्म जब होगी जब कम से कम कार्बन 5 हो। अब साथ साथ एक रिंग चेन आइसोमर के बारे में देखो, रिंग चेन आइसोमर। अगर बेटा अपने पास कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये कंपाउंड है प्रोपीन, फॉर्मूला क्या है CnH2n, और ये शुरू में बताया था, ध्यान से देखना कि जिन कंपाउंड्स का फॉर्मूला CnH2n होता है, जिनका फॉर्मूला ये होता है बेटा, उनमें 2 तरह के कंपाउंड बन सकते हैं, या तो हो सकता है वो एल्कीन या फिर हो सकता है वो साइक्लोएल्केन। क्या हो सकता है? साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन। अब ये C3H6 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये C3H6 है, 1 2 3, ये C3H6 है, CH2 CH2 CH2। तो यहाँ पे 2 तरह की आइसोमेरिज्म आ गई, 2 क्या? एक तो हमने कार्बन चेन से साइक्लिक रिंग बना दी, ये ओपन चेन से साइक्लिक ले लिया, तो एक तो ये रिंग चेन आइसोमर की, यहाँ पे चेन चेंज होके क्या बन गई? रिंग बन गई, चेन की क्या हो गई? रिंग बन गई ओपन से। तो एक तो ये इसका रिंग चेन आइसोमर है, और दूसरा बेटा ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म की तरफ जा सकता है अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो। देखो फंक्शनल आइसोमर्स वो होंगे जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बदल जाए, जहाँ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। वो आगे अल्काइन बताएंगे, अभी तो यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, फंक्शनल ग्रुप था, पर यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं। इसमें अगर और कोई फंक्शनल ग्रुप होता तो हम बोलते कि ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं, पर यहाँ तो कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो सिंपल क्या हुआ? रिंग चेन आइसोमर। और देखो आप एग्जांपल, अगर अपने पास कंपाउंड है
CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। एल्काइन, एल्काइन मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है इसका? C4H6। देखो CnH2n वाला एल्कीन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? साइक्लो एल्कीन। एक और एग्जांपल देख लो पहले इसका। CnH2 वाला एल्कीन हो सकता है, एक फॉर्मूला और देख लो इसका, C5H10। तो C5H10 में ऐसे लिखो, C5H10 ये क्या है? एल्केन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये एल्केन है, पर कैसा एल्केन है? साइक्लो एल्केन, साइक्लोपेंटेन। और एक में ऐसे लिख दो CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? पेंटेन। तो CnH2n के दो कंपाउंड पॉसिबल है, एल्कीन या साइक्लो एल्केन। इन दोनों में क्या रिलेशन है बेटा? क्या कहलाएंगे? ये रिंग चेन आइसोमर हो गया। अब नेक्स्ट देखो, रिंग चेन आइसोमर। अगर कंपाउंड CnH2n-2 ये यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी है, बस आज लास्ट ये है, यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी। क्या क्या? एल्कीन ना सॉरी एल्काइन, एल्काइन ये तो आपको पता ना चाहिए, CnH2n-2 तो एल्काइन और एल्काडाइइन, एल्काडाइइन दो डबल बॉन्ड वाला डी, और एक होता है साइक्लो एल्कीन। क्या होता है? साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्कीन। देखो जी, अगर अपने पास कंपाउंड है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड से, ध्यान देना जी, ब्यूटाइन, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्काइन और ये एल्कीन, पर दो डबल बॉन्ड है तो एल्काडाइन। ये दो पाई बॉन्ड इकट्ठे हैं तो एल्काइन। अब दो पाई बॉन्ड को एक को यहाँ छोड़ दे, एक पाई बॉन्ड को अलग लिख दिया, ये क्या होगा? डाइइन। दो, ये 1 2 3 4 ब्यूट, ठीक, दो डबल बॉन्ड है तो डाइइन। और जब प्राइमरी फिक्स एन इन आइन के अलावा और किसी स्टार्ट तो डी लगाते हैं, तो ये 1 2 3 4 ब्यूटा 1,3 डाइइन, ब्यूटा 1,3 डाइइन, ये ब्यूटा डाइइन है बेटा। अब देखो यहाँ पे इनमें क्या रिलेशन है? क्या चेन चेंज हुई? नहीं जी, चार की ये, चार की ये, तो चेन आइसोमर तो नहीं है, ठीक है। क्यों? यहाँ पे पोजीशन चेंज हुई ट्रिपल बॉन्ड की? नो, बॉन्ड ट्रिपल से डबल हो गया। ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड आर कंसीडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप। बेटा ध्यान सुना, दीज आर कंसीडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप। मल्टीपल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, तो दीज आर द फंक्शनल आइसोमर्स। क्या है बेटा? ये फंक्शनल आइसोमर्स। ट्रिपल बॉन्ड से दो डबल बॉन्ड हो गए, ये क्या कहलाएंगे? फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक। तो ट्रिपल बॉन्ड जहां पे हो वहां पे हम दो डबल बॉन्ड बना दे, फंक्शनल आइसोमर बन गए। अच्छा जी, और सुनो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दो, देखना फॉर्मूला CH2 CH डबल बॉन्ड CH हो गए मेरे दो बॉन्ड, तो इधर हो गए, एक इधर, तीन हो गए तो एक H है, दो इधर हो गए, एक इधर हो गए, एक H है, यहाँ पे दो कॉमन हो गए, दो H है, यहाँ पे दो H, C4H6 है। ये क्या कहलाएगा इसका? ये क्या कहलाएगा इसका? रिंग चेन आइसोमर, ठीक है। ये ऊपर वाले का क्या कहलाएगा? ऊपर वाले का बेटा ये रिंग चेन आइसोमर भी कहलाएगा, और साथ साथ ये फंक्शनल भी बोल सकते हो कि ट्रिपल से बॉन्ड डबल हो गया, बॉन्ड ट्रिपल से क्या होगा? डबल। तो ये रिंग चेन आइसोमर के साथ साथ अल्काइन का क्या होगा बेटा? फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। तो मैंने रिंग चेन के बारे में बताया, मतलब मैंने अब यहाँ पे क्लियर करना चाहे कि अगर अपना कंपाउंड CnH2n है तो दो कंपाउंड हो सकते हैं, साइक्लो एल्केन या फिर एल्कीन। CnH2n-2 है तो एल्काइन हो सकता है, एल्काडाइइन हो सकता है, साइक्लो एल्कीन हो सकता है। कल करेंगे आगे आइसोमर्स के बारे में।